हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में। जी हाँ, आप ही का चैनल। और आप जो देखना चाहते हैं उसके बारे में भी, आप क्या देखना चाहते हैं आज की रीडिंग में, आप यही देखना चाहेंगे कि आपके पार्टनर की इस समय में क्या करंट एनर्जी है आपके लिए। साथ ही साथ कुछ कई लोग तो अपना कम्युनिकेशन में हैं ही, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। तो उनके अंदर की जो बात है वो हम टैरो के माध्यम से जानेंगे। बिना देर किए चलें। के पार्टनर की एनर्जी इस समय में क्या कहती है आपके लिए, क्या कुछ जर्नी में आपके चल रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट हो, तो क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, किस तरह की एनर्जी आपकी निकलती है, आपके पार्टनर की भी निकलती है। साथ ही साथ आप पम 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 टावर कार्ड, ओ नो, द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड जो है ये आपको ये बता रहा है कि अवेकनिंग का प्रोसेस अच्छा हो चला है आपका, लेकिन फिर भी एक उदासी सी रहती है। उदासी क्यों रहती है भाई? उदास मत रहिए लाइफ में, ठीक है। आपके हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी, क्या पता आप पिक कर रहे हो, एक दो दिन से ये हो सकता है। ओ ओ आपके हो सकता है थ्रोट चक्र में कोई प्रॉब्लम सी आ रही हो, आपको लग रहा हो कि मेरा सब कुछ गड़बड़ हो गया, कोई गला खराब हो गया, हेडेक हो गया, या फिर बैक पेन हो गई, इस तरह का दिखाई देता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सोचने की इस समय में आदत सी लग गई है। अभी तक आप ठीक थे, लेकिन टू मच थिंकिंग आपकी चल रही है। टू मच थिंकिंग मत कीजिए, उससे कुछ नहीं मिलता, सीधी सी बात है। ये आपको भी पता है, लेकिन बस वही है कि हम उस तरफ बहते चले जाते हैं। पास्ट की बातों को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आप, कि पास्ट में हम ऐसे थे, वैसे थे, ऐसी बातें होती थी। और पास्ट में आपका जो पार्टनर है वो उसी तरह से वापस आते थे, फिर वही सब बातें होती थी, फिर मैं भी उसी तरह का बिहेव करती थी, है ना। अच्छा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सेल्फ रियलाइजेशन में है कि मुझे अब एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, ये वाली बात है। सेल्फ रियलाइज आप कर पा रहे हैं कि मेरी गलती कहाँ पर थी और कहाँ पर हम सेम लूप पर फंस जाते हैं। अभी भी अगर आप सेम लूप पर फंस रहे हैं तो उस लूप से बाहर निकलने की ही ये जर्नी है, और यही कवायद आपकी चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल चल रही है। एयर ऑफ कप्स एंड द मून कार्ड ये बता रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे आप जाने को हैं, ठीक है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको ना किसी तरह का दुख या क्रेविंग सी नहीं रहती है, ऐसा मुझे दिखता है। लेकिन फिर भी आप ये सोचते हैं कि न्यू मून फुल मून तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी क्यों कुछ अजीब सी बातें कभी कभी हो जाती हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं कि क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ है उनके दिमाग में। अच्छा जी, चलिए, ये तो शफल्ड हो चुके हैं। मुझे हमेशा अंदर से कुछ खाली खाली सा लगता है। क्यों है ये एम्प्टीनेस? आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, और मुझे भी ऐसा दिख रहा था कि आपको हो रहा है, तो आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। वही मैं कह रही हूँ, अगर आप बैलेंस थे लेकिन अजीब सा फीलिंग हो रहा है, तो आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हैं, अपने पार्टनर की। पार्टनर सोलमेट भी हो सकते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के हिसाब से देख रहे हैं तो भी आपको रेजोनेट कर सकती है। मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन बदले में मेरा भी तो कुछ नहीं बचा। हाँ, कहीं ना कहीं रिग्रेट वाली फीलिंग है आपके पार्टनर की। वो कह रहे हैं कि मैं सच में तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं कर सका, और तुमसे मैंने लिया ही है, कुछ दिया नहीं है। माई हार्ट वॉज सेइंग यस बट द फियर वॉज जस्ट टू ओवरवेलमिंग। डर कुछ ज्यादा ही है, मेरा दिल तो कहता है कि यस, तुमसे ही विवाह करूं, शादी करूं, तुम्हारे साथ ही रहूं, तुम्हें लेके कहीं भाग जाऊं। ये वाली फीलिंग ऐसे आ रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देख के कि कुछ ऐसा है कि आप दोनों ही ना पास्ट में चले जा रहे हो बहुत ज़्यादा, और आपका पार्टनर डर और लिटिल बिट ईगो के कारण फिर से हाँ करके ना, फिर हाँ, फिर ना, फिर हाँ, फिर ना। अब भाई जब ना कर दी तो फिर क्यों कह रहे हो कि मुझसे बात करोगे, मेरे से मिलते रहना? आपका पार्टनर ऐसा कहते होंगे आपको, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अब आप बताइएगा क्या क्या ऐसे ही हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब अच्छा चल रहा है। रीडिंग रेजोनेट भी करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ हाँ तो फिर तो ऐसे ही चलने दो, नहीं। तब आप अपने आप को होश में रखें। मेन बात यह है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता या करती हूँ, ठीक है। करता या करती का मतलब है मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि तुम्हारे प्यार के लायक भी हूँ कि नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं डर है, इससे पहले भी डर आ गया है, तो डर है कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं मैं फिर से कर दूंगा, ये वाली बात है। मेरे अलावा किसी के भी साथ खुश दिखाई देती है तो इतनी जलन होती है ना कि क्या बताऊं। अच्छा, कहीं हंसी खुशी का या अच्छा
हेल्दी डीपी तो नहीं लगा देते आप कई बार, या तो बात नहीं हो रही होती है तब भी उनको जलन हो जाती है कि किसके साथ फ़ोटो लगाया। बात हो भी रही होती है, आप किसी की तारीफ़ कर दो तो उनको तो तब जलन हो जाती है। ठीक है, प्यार है, लेकिन प्यार में ठीक है थोड़ी बहुत जलन होती है, लेकिन अब इतना डर डर तो नहीं होना चाहिए ना कि काम ही बिगड़ जाए, है ना? आई एम वर्किंग अप द करेज टू कनेक्ट यू। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट यू। तुमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए मैं थोड़ी हिम्मत जुटा रहा हूँ। हाँ, इमोशनली एंड सेक्सुअली आई नीड यू। मुझे तुम्हारी ही ज़रूरत है। मुझे तेरी ज़रूरत है, ये वाली बात है। आपका पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, वो यही कह रहे हैं, मुझे तुम जैसा ही चाहिए, तुम ही चाहिए, तुम्हारी ही ज़रूरत है। इमोशनली भी मुझे तुम ही चाहिए, सेक्सुअली भी मुझे तुम ही चाहिए। Let me explain myself. I was looped into karmic cycle because of them. My head got completely stuck. कोई कार्मिक रिलेशनशिप में आपका पार्टनर फंसी है या फंसा हुआ है, जिस वजह से वो completely stuck फील कर रहे हैं। उनको लगता है नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, नहीं निकल सकता हूँ या नहीं निकल सकती हूँ इस जर्नी, इस कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर, इस साइकिल से बाहर। अभी तो ये करना है, अभी वो करना है, पता नहीं आगे क्या होगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में भी डर है, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी डर है। वही डर आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं। डर को बाहर निकालिए। डर पता है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ना, तो ना तो मोटे होने का डर, ना पतले होने का डर, ना तो मर जाने का डर, ना किसी के मरने का डर। हर बड़े से बड़ा डर और बड़े छोटे से छोटा डर ये निकाल देना होता है। बहुत लोग इसी से ही डरते हैं, अरे मोटे हो गए। बहुत लोग उसी से ही डरते हैं कि यार इतना स्किनी हो गए, स्किन हमारे ऊपर चढ़ ही नहीं रहा। ऐसा बहुत बार होपलेस हुआ हूँ, बट तुम्हारी हिम्मत को देखते हुए आशा जगी रही। बहुत सीखा है मैंने तुमसे। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि बहुत बहुत सीखा है मैंने तुमसे। मैं बार बार होपलेस हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि आप देखिए, आप अगर बैलेंस नहीं है ना, तो आपका पार्टनर भी बैलेंस नहीं होगा, ये पक्की बात है। अगर आप अपने लिए अडिग नहीं है ना, अपने एक विश्वास पर, एक दृढ़ विश्वास आपको अपने अंदर नहीं है ना, और एक हेल्दी बाउंड्री आप नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं ना, तो सामने वाला भी आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। आप बार बार फिर ब्लेम करते रहोगे, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों बोलते हैं, ये हाँ करके ना क्यों करते हैं। क्योंकि आप भी तो हाँ कर, जब उन्होंने ना कर दी तो आप सीधे उन्हें मना कीजिए ना। नो कहने की ताकत कब आएगी बताइए? नो कहने की ताकत आपके अंदर कब आएगी? थोड़ी डांट भी लगानी पड़ेगी ना। अरे मैं अपने क्लाइंट्स को भी कई बार बहुत डांट लगा देती हूँ, फिर वो 1-2 महीने गायब हो जाते हैं, फिर बोलते हैं मैम अच्छा हुआ आपने डांट दिया आपकी डांट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया। हाँ, मतलब कई बार हाँ हो जाता है, नहीं समझ रहे होते हो आप, तो फिर मैं कहती हूँ भैया इतना तुम पैसे भी दे रहे हो आप मुझे और सीख भी नहीं रहे हो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिर मेरे सिखाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पैसे देने का भी फ़ायदा नहीं है। फिर मैं डांट देती हूँ, जाओ कहीं और चले जाओ, मत सीखो मेरे से, मेरे पास मत आना तो फिर सीख जाते हैं, फिर समझ में आ जाती है, हाँ मैम आपने डांटा ना, अच्छा लगा। अच्छा शुरू में तो बुरा ही लगता है कि अरे ये कैसे बोल दिया। अच्छा, आपके पार्टनर और क्या कह रहे हैं कि होपलेस हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर जो हिम्मत होती है उसको देख के मैं आगे बढ़ा जाता हूँ। मैं तुमसे मिलना भी चाहता हूँ, लेकिन नहीं भी, पता नहीं क्या कर दिया है तुमने। अच्छा जी, क्या कर दिया है आप ही बताइए, क्या कर दिया आपके पार्टनर आपको ऐसा बोल रहे हैं? एक बार सोचता हूँ दूर चला जाऊँ, लेकिन सोचने भर से ही डर लगता है, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? ओह माय गॉड, आज की जो रीडिंग है उसमें बहुत प्यार है, लेकिन टू मच दर्द और डर, ये दोनों चीज़ें हैं। नहीं आ पा रहा हूँ ना मैं तुम्हारे पास, तुम बहुत अच्छी हो ना, तुम्हारे अंदर जो होप है ना, उसको देखकर मैं भी जागृत हो जाता हूँ, लेकिन मैं जब होपलेस होता हूँ तो मैं तुम्हें भी होपलेस बना देता हूँ। किस तरह की गाइडेंस आपके लिए आती है आज के लिए? मास्टर जीसस का कार्ड है फॉरगिवनेस का, माफ़ कर दीजिए सबको। अब आप कहेंगे मैडम माफ़ ही कर रखा है हमने तो सबको, है ना, कर रखा है ना, फिर तो अच्छी बात। हाँ यहाँ पे रखते हैं। राधा जी का कार्ड है सोल फ्लेम, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम। अब देखिए क्वान येन का कार्ड है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। आपको बैलेंस करनी होगी, और बल्कि आप बैलेंस्ड हैं, मुझे ऐसा दिखता है आप बैलेंस्ड ही हैं, लेकिन ना एक असर्टिवनेस नहीं है कि नहीं तो नहीं, नहीं भाई मैं आपसे बात नहीं करूँगी, नहीं करनी। कई बार आप बार बार सोचते हो और दया कर बैठते हो कि ना शायद अब की बार कुछ बड़ी बात करनी हो,
शायद अब की बार दिल खोल के इन्होंने रखना हो, शायद ये कुछ अच्छा एक्सप्लेन करने जा रहे हो, ये वाली बात। क्वीन यिन का कार्ड है, केयर एंड कंपैशन का कार्ड है कि केयर करें, कंपैशनेट हो जाएं। किसके प्रति? सबसे पहले अपने प्रति। अपने आप को तो कंपैशनेट एनर्जी में लेकर आइए, खुद से तो प्यार कीजिए, खुद को तो माफ कीजिए सबसे पहले। फॉरगिव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, कंपैशनेट योरसेल्फ, दैट्स इट। ब्यूटीफुल रीडिंग, और इतनी अच्छी रीडिंग है ना, अगर आप नहीं मानेंगे ना फिर मैं डांट लगाऊंगी नेक्स्ट टाइम। हाँ ठीक है ना। अपने आप को माफ़ कीजिए अगर आपसे कोई गलती हुई है तो बहुत ज़्यादा गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, इंसान है, गलती होती है, ठीक है। ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, अपने आप को प्यार करें, रीडिस्कवर करें अपने आप को कि कहाँ कुछ गलती हो गई, ठीक है। कंपैशनेट हो जाएं, गलती हो गई, ठीक है, इट्स ओके, है ना। अपने आप को माफ़ कर दीजिए, फिर वो सामने वाला आपको माफ़ कर रहा है नहीं कर रहा है, ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आपने कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सुंदर रीडिंग है, बहुत ही प्यारे इंसान आप हैं, बहुत ही प्यारी सोल आप हैं। खूब खुश रहें, खूब हेल्दी रहें, अपने आप से लव करें, सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा, बल्कि मिल रहा है। ग्रैटिट्यूड में रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।